हेलो एवरीवन। हमें हमेशा ये कन्फ्यूज़न रहता है कि किसी भी रिएक्शन में SN1 रिएक्शन हो रही है, SN2 हो रही है, E1 हो रहा है या E2 हो रहा है। तो अगर आप ये टेबल देख लोगे तो आपकी सारी कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगी। आप रिएक्शन और उसकी कंडीशंस देखते ही समझ जाया करोगे कि यहाँ SN1 होगी या SN2। तो देखिए, अब हमारे पास इस साइड देखिए, हमारे पास सबस्ट्रेट्स कौन कौन से हैं। एक तो नॉर्मल मिथाइल हैलाइड, दूसरा प्राइमरी, और फिर प्राइमरी हिंडर्ड, देन सेकेंडरी, देन टर्शरी, और उसके बाद ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनके एक साइड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और दूसरी साइड लीविंग ग्रुप। और हमारे पास न्यूक्लियोफाइल्स कौन कौन से हैं। पुअर न्यूक्लियोफाइल्स जैसे कि वाटर, अल्कोहल। वीकली बेसिक न्यूक्लियोफाइल्स जैसे I नेगेटिव, RS नेगेटिव। स्ट्रोंगली बेसिक अनहिंडर्ड न्यूक्लियोफाइल्स जैसे जो अनायनिक न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं, RO नेगेटिव, ETONA। या फिर स्ट्रोंगली बेसिक हिंडर्ड न्यूक्लियोफाइल्स जो बहुत स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट और मोस्ट हिंडर्ड जैसे DBN, DBU या टर्शरी ब्यूटाइल ऑक्साइड। ठीक है, अब हम देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ये टेबल पढ़ना कैसे होता है। कि सबसे पहले जो हमारे ये कंपाउंड्स हैं जिनमें एक साइड लिविंग ग्रुप है और दूसरी साइड कार्बोनिल है, इनमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इनमें हमेशा ही E1CB रिएक्शंस होती हैं, चाहे हम कोई भी न्यूक्लियोफाइल हो हमारे पास। क्योंकि इसका जो ये यहाँ पे हाइड्रोजन आयन यहाँ पे से निकलता है, एसिडिक है बहुत ज़्यादा यहाँ का हाइड्रोजन आयन, वो निकल जाता है और वो यहाँ से नेगेटिव चार्ज क्रिएट करके इस हैलाइड को बाहर कर देता है। ठीक है, तो मींस मैंने आपको बताया शॉर्ट में कि यहाँ पे हमेशा E1CB रिएक्शंस होती हैं इस तरह के सबस्ट्रेट्स में। उसके बाद आता है कि ये जो हमारे बहुत स्ट्रोंगली हिंडर्ड न्यूक्लियोफाइल्स हैं, स्ट्रोंगली बेसिक हैं, ये हर जगह E2 एलिमिनेशन करवाते हैं। इनका हर केस में E2 एलिमिनेशन होगा, चाहे प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है, चाहे सेकेंडरी है या टर्शरी है। और जो मिथाइल हैलाइड है सिर्फ, उसमें क्या होता है कि हमारे पास उसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है, उसमें E2 एलिमिनेशन होती ही नहीं। तो उसमें देखिए आप हर जगह SN2 होगी। ठीक है, चाहे हम कोई भी न्यूक्लियोफाइल ले लें वहाँ पे SN2 होगी, और पुअर न्यूक्लियोफाइल्स के साथ वो रिएक्शन देते ही नहीं। ठीक है, अब आते हैं अब हम अपने स्ट्रोंगली बेसिक अनहिंडर्ड न्यूक्लियोफाइल्स के पास। जो बेसिक हैं जैसे कि अनायनिक होते हैं जो न्यूक्लियोफाइल्स, वो स्ट्रोंगली बेसिक होते हैं न्यूक्लियोफाइल्स। ठीक है, तो उनके केस में क्या होगा, देखिए उनमें भी हर जगह E2 एलिमिनेशन होगी। सिर्फ अब क्या आता है कि जो हमारे जो ये हमने पहले बात की CH3X और प्राइमरी हैलाइड्स, उनके अंदर SN2 होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है, हम ये देखेंगे कि टर्शरी एल्काइल हैलाइड्स। अब आपको पता है कि टर्शरी एल्काइल हैलाइड्स के कार्बोकेटाइन कितने स्टेबल होते हैं, तो इसलिए वहाँ पे हमेशा E1 या SN1 होगी पुअर न्यूक्लियोफाइल्स के साथ। E1 एलिमिनेशन और SN1 क्योंकि इनमें कार्बोकेटाइन फॉर्म होता है। और दूसरा जो ये जो वीकली बेसिक न्यूक्लियोफाइल्स हैं, इनके केस में भी SN1 और E1। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारी सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड्स। सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड्स का सबसे ज़्यादा वो होता है कि इसमें क्या होगा। ठीक है, क्योंकि ना तो ये गुड SN1 रिएक्शन के सबस्ट्रेट्स हैं और ना ही ये गुड SN2 रिएक्शन के सबस्ट्रेट्स हैं। तो इनमें क्या होता है कि जो पुअर न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं जैसे वाटर, ROH, इनमें SN1 होती है और E1 बहुत स्लो होती है। और इनमें वीकली बेसिक न्यूक्लियोफाइल्स के साथ SN2 होती है। ठीक है, अब मुझे लगता है कि आपको समझ में आ जाएगा कि कोई भी रिएक्शन को देख के कि वहाँ पे SN1 होगी, SN2 होगी, E1 होगी या E2। ठीक है, एक और मैं वीडियो लेके आऊँगी उसके ऊपर, उससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कहाँ SN1 कहाँ SN2 होगी और E1 E2 कहाँ होगी। सो ये अच्छे से समझने के लिए बी कनेक्टेड। ओके, बाय।